सर एक मिनट, अब दोबारा स्टार्ट। बड़े अफसोस के साथ मुझे और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी और हमारे चारों अन्य उपाध्यक्ष की सहमति से मैं बड़ा हैरान हूँ कि अरविंद केजरीवाल की सरकार और उसकी पार्टी के नेता आज भी अपने षड्यंत्रों से, साजिशों से बाज नहीं आ रहे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल साहब एजुकेशन को और मेडिकल को और विकास की गति का अपनी सरकार की प्रशंसा करते हैं, दूसरी तरफ आम क्लिनिक में जिसमें पशु लेटते हैं, जिसमें डॉक्टरों की बजाय कई लोग ऐसे बैठे जो भैंस का सुआ लगाना नहीं जानते, आम क्लिनिक से 200 कोविड के मरीज निकल गए। जो आम क्लिनिक में काम करते थे वो लपेटे में आ गए। सरकारी अस्पतालों की तरफ को कोई भी दिल्ली का आदमी, कोई भी बीमार आदमी पैर करके सोने के लिए तैयार नहीं। सरकारी हॉस्पिटलों में कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं। एजुकेशन में 3.5 लाख बच्चों को फेल कर दिया गया। 3-3.5 लाख बच्चों को एडमिशन नहीं मिला। दिल्ली सरकार की जितनी एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है 50% बच्चों के पास स्मार्ट क्लास यूज करने के लिए, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट मोबाइल नहीं है। ऑनलाइन क्लासों के लिए 25,000 टीचरों को निकाल दिया गया। हजारों कॉन्ट्रैक्ट के टीचरों को सैलरी नहीं दी जा रही है। केजरीवाल की सरकार का शिक्षा मंत्री और केजरीवाल सीएम साहब इतनी बेशर्मी के साथ कहते कि एजुकेशन स्टैंडर्ड को सुधार दिया। 1.5 साल हो गया स्कूलों को बंद हुए। मार्च फरवरी में स्कूल बंद कराए थे। पिछले बार जब चुनाव था, ड्रामा करके केजरीवाल साहब ने कहा कि आम पार्टी की सरकार है, मैं आपका अभिभावक हूं, मैं आपका सेवक हूं, बेटा हूं, कोई सीबीएसई की फीस जमा करने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा, क्योंकि चुनाव था। और चुनाव होने के बाद, सत्ता में आने के बाद सीबीएसई की फीस देने के लिए लोगों को आंख दिखा दी। उल्टे पास बरेली 3200 रुपये फीस कर दी सीबीएसई, और ये कह दिया मैं नहीं भरूंगा। और उसके बाद कह रहे स्टैंडर्ड सुधार दिया एजुकेशन का। क्या स्टैंडर्ड सुधारा? दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री में दम हो तो मेरे सामने आकर के बहस करें। 40 साल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल चला रहा हूँ, 22 साल से मैं आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज चला रहा हूँ। मैं पूछूंगा ना कि कौन सा स्टैंडर्ड एजुकेशन में मेंटेन किया है। और दूसरी तरफ आम पार्टी और बेशरम दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब पता नहीं किस मुंह से किसानों में जाकर के बेशर्मी के साथ ये कहते हैं मैं सीएम नहीं हूं, सेवादार हूं। 1.5 महीना पहले क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री साहब? क्या कह रहे थे हरियाणा के किसानों को? क्या कह रहे थे पंजाब के किसानों को? कि पराली जला रहे हैं। पंजाब की पराली जलाने से, हरियाणा के किसानों की पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है। 20,000 ट्रक घुसते हैं दिल्ली में रोडी बजरपुर सीमेंट लेकर के। उसकी दलाली किसके पास जाती है? क्या उससे प्रदूषण नहीं फैल रहा? केजरीवाल साहब, आपने तो यह कहा था, आपके मिनिस्टरों ने कहा कि हरियाणा के किसानों के खिलाफ, पंजाब के किसानों के खिलाफ, हरियाणा गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। ये पराली जला रहे हैं, आज उनकी हमदर्दी की ढिंढोरा पीट रहे हैं, आज किसानों के हितैषी की बात करते हैं। 23 नवंबर को जो मोदी ने किसान विरोधी बिल पास किया, काला बिल लागू किया है, इसके समर्थन में केजरीवाल साहब आपको शर्म नहीं आई? आपने इसका 23 नवंबर को समर्थन किया और आज आप घोटालों को लेकर के आप बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हो।
दोनों मुशेरे मुशेरे भाई, दोनों छाछ तो बोले छलनी क्या बोले, इनमें 70 छेक, एक दूसरे की जांच करा रहे हो, एजुकेशन के घोटाले की, मेडिकल के घोटाले की। और ये जो दूसरे जो विकास किए, तीसरी बात होल्डिंग एडवर्टाइजमेंट के, कितना पैसा खर्च हुआ है। कि आप तैयार हो शपथ पत्र देने के लिए? आप तैयार हो जाओ, मैं सन्यास के लिए तैयार हूं। केजरीवाल साहब, सिसोदिया जी, आम पार्टी के बेशरम लोगों, तुम्हारी आंखों में जरा सी भी शर्म है तो आओ शपथ पत्र दो, आओ सीबीआई जांच कराओ, आओ सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों से जांच कराओ, आओ पार्लियामेंट की जो सर्वदलीय समिति है, कमेटी है, उसकी निगरानी में दिल्ली सरकार के कार्यों की, एडवर्टाइजमेंट की, मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन की, कर्मचारियों की घोटालों की जांच कराई जाए। तैयार है तो मैं सन्यास के लिए तैयार हूं। शर्म नहीं आती बीजेपी आम पार्टी के लोगों को? दिल्ली में बीजेपी आम पार्टी नुर्रा कुश्ती करके दिल्ली के विकास को कुचल रहे हैं। दिल्ली के नौजवानों के भविष्य का, मजदूर, महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, सरकारी कर्मचारी का शोषण, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, दोनों सरकारें कुचलने पर लगी हैं, लूटने पर लगी हैं। दोनों सरकार इसलिए नुर्रा कुश्ती कर रही है, इसलिए इनका युद्ध स्तर पर झगड़ा चल रहा है, क्योंकि 1 साल के बाद, 10 महीने के बाद दिल्ली में चुनाव है। चुनाव में बेवकूफ बनाने के लिए आम पार्टी ई रिक्शा में चलते थे, डीटीसी बस में चलते थे, साइकिल पर चलते थे, तनख्वाह नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, थप्पड़ खा खा करके, जूते खा के, काला मुंह करा करके, महात्मा गांधी की समाधि में बैठ के, बच्चों की कसम खा के सत्ता में आ गई आम पार्टी की सरकार। शर्म नहीं आती? इतनी बेशर्मी के साथ, इतनी नीचता के साथ, लोगों के साथ वादे खिलाफी करके सत्ता में आ गए। आपको मैं जिंदा रहा तो आपको मुर्दघाट तक छोड़ूंगा नहीं, कब्रिस्तान तक, शमशान भूमि तक तुम्हारे पीछे आऊंगा। शर्म करो, नीचता से हटना चाहिए, और नहीं तो दिल्ली की जनता एक दिन आम पार्टी की सरकार को भी उखाड़ कर फेंकेगी। और बीजेपी की जो मोदी की मंशा, जो तंत्र की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र की जरूरत नहीं है, जो ईवीएम के सारे से कुचल कर आम पार्टी की सोच के साथ बीजेपी की जो सोच है कि जब कई 100 साल तक अंग्रेज राज कर सकते हैं, तो बीजेपी की अंदर की सोच तो 50 साल आरएसएस क्यों नहीं। तो जिस दिन गृह युद्ध शुरू होगा हिंदुस्तान में, किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, युवाओं का भविष्य, मजदूरों के साथ अन्याय, जीएसटी और जो जीडीपी जैसी 30% सरकारी कर्मचारियों की सैलरियों में कटौती, एक दिन दोनों सरकारों को उखाड़ करके फेंकेगी। और एक दिन फिर लोग कांग्रेस की सत्ता ला करके ही दम लेंगे। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, इन नुगरों को, बेईमान लोगों को, झूठों को, ठगों को पहचानने की कोशिश करो, और कांग्रेस के किए हुए कार्य को आप याद करो। कांग्रेस सत्ता में आएगी, आना चाहती है। अच्छी दवाई, अच्छी पढ़ाई, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा विकास, अच्छी शिक्षा, अच्छी तनख्वाह, अच्छी मजदूरी, हर चीज का विकास करके दिल्ली के देश के लोगों को देगी। कांग्रेस पर भरोसा रखिए। मैं कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूं, आप मुझे सुनिए और एक दूसरे को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।